बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर हैं उनका सवाल आता है कि मेरी एसआईपी अगर बंद हो जाए, मैंने मान लीजिए 20 साल एसआईपी की है और मैं 5 ही साल में बंद कर दूं तो क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। क्योंकि उनको अगर इंश्योरेंस का ही एक्सपीरियंस है तो बाय डिफॉल्ट उनको पता है कि पैसा लैप्स हो जाता है, पॉलिसी लैप्स होती है, नुकसान होता है। सो म्यूचुअल फंड में इसका क्या होता है, और अगर कहीं आप जिस रजिस्ट्रार से या कहीं से खरीद रहे हैं वहां पे अगर वो कंपनी ही बंद हो गई जिसके जरिए आप खरीद रहे हैं या ऐप के जरिए, तो क्या होगा। आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस बात को डिस्कस करते हैं, तो समझ लेते हैं कि हम एक्चुअली म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है। देन आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके पैसे का क्या होने वाला है। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। आप ही लोगों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आप कमीशन के तौर पे ज़िंदगी के आधे पैसे ना दे दें, सिर्फ कुछ पैसों के साथ आप पढ़ाई कर लें और वो भी मीनिंगफुल पढ़ाई कर लें। और इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने एडवाइज़र खुद बन सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको मैथ से चिढ़ है। बिना फॉर्मूले के आप पढ़ते हैं, इतने टूल्स आपके पास में, तो कैसे आप पढ़ सकते हैं ये भी मैं अंत में बताऊंगा वीडियो में। सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे इस ट्रेनिंग से भी। सो अगर हम इसकी बात करें कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप जब किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो याद करिए आपने किया क्या है। आपने एक स्कीम में पैसा लगाया, और ये स्कीम कहाँ पैसा लगाती है। ये स्कीम पैसा लगाती है, अगर आपने इक्विटी लिया है तो ये शेयर्स में पैसा लगा रहा है। सो हमने क्या किया है, हमने इसकी यूनिट्स खरीदी हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूनिट्स हैं, और ये यूनिट्स हम शेयर्स में लगा रहे हैं, वो कंपनी या किसी सिक्योरिटी में लगा रहे हैं, डेट में, बॉन्ड में लगा रहे हैं, किसी में भी लगा रहे हैं। सो हमारे पास हैं यूनिट्स। अब दूसरा पॉइंट यह आता है कि एसआईपी क्या है। एसआईपी कोई स्कीम नहीं है। एसआईपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए म्यूचुअल फंड में यूनिट्स कलेक्ट करने का एक तरीका है। जब बाजार ऊपर नीचे जाए या मेरे पास पैसा कम है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ खरीद सकता हूं, देन ये हम एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए टुकड़ों में, पार्ट्स में हम इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं और यूनिट्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा बीच में ब्रेक हो गया एसआईपी, हमने 3 साल का भरा था, 20 साल का भरा था और बीच में ब्रेक हो गया, तो क्या होगा। आपका मान लीजिए ये शेड्यूल्ड था और आपने यहीं तक का लिया है। सो यहां तक का ही लिया है। सो आपके पास जितनी भी यूनिट्स यहां तक हैं ये आपके फोलियो में सेव्ड हैं। सो बेसिकली कंपनी आपको अकाउंट नंबर दे देती है जिसको हम फोलियो नंबर बोलते हैं, और इस नंबर पे आपके यूनिट्स इतने चढ़ गए। इसके अंदर जो भी एसेट्स है वो कस्टोडियन के पास होता है। सो कस्टोडियन भारत सरकार का है। सो आप निश्चिंत रहें, वो डिफरेंट बॉडीज़ हैं अपने आप में। सो म्यूचुअल फंड वालों के पास कोई भी एसेट आपका होता ही नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेट करते हैं। याद रखिए, आपका पैसा किसी भी हाल में यहाँ पे स्कैम नहीं पॉसिबल है आपकी इस परिस्थितियों में, जब आप इसकी बात कर रहे हैं यूनिट से रिलेटेड। दूसरा, जो इसमें एग्जिट लोड का पीरियड होगा ये अपने आप में जो भी एप्लीकेबल है वो लगेगा। अब बात आती है कि अगर आपके पास आपने जो भी खरीदा है यूनिट्स वो किसी ऐप से खरीदा और ये ऐप बंद हो जाता है तो क्या होगा। अगर ये ऐप बंद हो जाता है उस कंडीशन में भी आपने म्यूचुअल फंड से उसकी स्कीम में पैसा लगाया है, सो फोलियो आपका म्यूचुअल फंड के पास है, ना कि इस ऐप के पास जो कि म्यूचुअल फंड नहीं है। सो मान लीजिए मैंने एक्स ऐप से खरीदा और मैंने खरीदा है मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम। सो मेरा फोलियो जो है वो एसबीआई में ओपन हुआ इस ऐप के माध्यम से। सो अगर ये ऐप बंद हो गया तो मैं एसबीआई को कांटेक्ट करूंगा और वहां से मैं इसको रिडीम कर सकता हूं जब चाहे। मैं खरीदना चाहूं खरीद सकता हूं, नॉमिनेशन कराना चाहूं नॉमिनी कर सकता हूं। सो ये सारी सुविधाएं मेरे लिए हमेशा के लिए अवेलेबल होती हैं। सो ये तो थी बेसिक जानकारियां। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि आपके जीवन में ये इन्वेस्टमेंट्स आप कर क्यों रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी बना सकते हैं। दूसरा, आपकी जो भी एज है इस एज में 10 साल और जोड़ दूं तो उसी वक्त आपके बच्चे भी 10-10 साल और बड़े हो गए। अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की तो रिटायरमेंट में भी 10 साल कम हो गए। सो आपकी एक फाइनेंशियल स्थिति है उस टाइम पे। अब
आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या वो रिटर्न के लिए है या उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? अगर जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स के जो तरीका है उससे आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो पाएंगी, उनकी मैच्योरिटी से पैसे उतने मिलेंगे? क्योंकि इंडिया में 99% लोगों के पास गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं। हमें जब सेफ्टी के नाम पे बताया गया, सेफ्टी है ही नहीं। वो तो हमने समझ लिया कि सेफ्टी, उन्होंने कब बोला कि वो सेफ्टी है? उन्होंने कहा फिक्स्ड रिटर्न। सो आप अगर पीएफ में करते हैं, पीपीएफ में करते हैं, एसेट मिक्स क्या होगा? क्योंकि सेफ्टी भी चाहिए फैमिली के एंगल से, इमरजेंसी के एंगल से, और मुझे गोल का अचीवमेंट भी चाहिए। हर महीने आप सेविंग कर क्यों रहे हैं? अगर आपको ये बात पता चले कि आपके पास जो सेविंग आपने की उससे पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे बच्चों के, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हो सकता है बहुत खराब लगे, लेकिन जब बच्चे को असल में ज़रूरत है उस वक्त नज़रें मिलाना है तो वक्त रहते अपनी चीज़ों को हमको हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसको सही तरीके से करके ही संभव है। सो यू शुड लर्न। हमने आपके लिए पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो बात करता हूँ वो भी इसी पे करता हूँ कि लोगों को अल्टीमेटली जो आप सेव कर रहे हो उससे मैच्योरिटी आपको ज़्यादा मिले, ना कि बैंक, ब्रोकर, एजेंट्स के पैसे ज़्यादा बने। सो आपके लिए ये जो प्रोग्राम है इसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, फॉर्मूला नहीं पसंद है, तो भी आप पढ़ सकें इस पूरे प्रोग्राम को। और इस तरीके के प्रोग्राम से जो लोगों ने 60-60 साल की उम्र में बोला कि मुझे 21 की उम्र में चाहिए है ये ऐसा प्रोग्राम या अपने बच्चों के लिए, वो आप सीखते हैं इस प्रोग्राम से। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए कि आपके 6 घंटे के इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट इसके बाद ही करना उचित है। कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप लगातार कर रहे हैं जिसकी संभावना यह है कि वो गलत ही है, क्योंकि बाकी लोगों का भी गलत होता है। सो आपकी भी चांसेस बहुत हाई हैं गलत होने के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपने किसी भी गूगल से, यूट्यूब से, एजेंट से, एडवाइजर से या बैंकर से पूछा है तो गलत इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, ये मान के चलें आप। सो स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।